हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम क्वांटम मैकेनिक्स की जो लेक्चर सीरीज है उसी को कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो पाउली स्पिन मैट्रिक्स के ऊपर रहने वाला है। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे पहले वाले लेक्चर्स के ऊपर जहाँ पे हमने स्पिन एंगुलर मोमेंटम के कुछ ऑपरेटर्स को मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। जैसे हमने Sx का जो मैट्रिक्स है जो यहाँ पे लिख रखा है ये हम ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर में निकाल चुके हैं, सिमिलर Sy का और Hz का। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अगर ज़्यादा नंबर में आता है तो आपको ये मैट्रिक्स निकाल के दिखाने पड़ेंगे और उस लेक्चर का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले वाले लेक्चर्स के ऊपर डिस्कस करते हैं, उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले वाले लेक्चर्स में हमने क्या किया था, अपने पास जो Hz है, Hz का मैट्रिक्स हमने निकाला था कैपिटल S, Hz का मैट्रिक्स निकाला था, S स्क्वायर का मैट्रिक्स निकाला था, S प्लस का, S माइनस का और Sx और Sy। ये सब जो ऑपरेटर्स हैं इन सब का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हम पहले वाले लेक्चर्स में कर चुके हैं। पर ये जो Hz है और Sx है और Sy है मैं ये आपको यहाँ पे भी निकाल के दिखा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स के अंदर जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये आपको रिप्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी कहाँ से ये मैट्रिक्स आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो Hz का मैट्रिक्स है उसके ऊपर बात करते हैं। और उसके ऊपर बात करने से पहले एक बात और बता देता हूँ कि अपने पास जितने भी ये जैसे स्पिन एंगुलर मोमेंटम है या फिर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है या फिर टोटल एंगुलर मोमेंटम है, ये सब सेम अलजेब्रा को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो जैसा हमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के अंदर किया था वैसे ही यहाँ पे स्पिन एंगुलर मोमेंटम के अंदर भी होगा। तो मेरे पास क्या है, ये Sz है। ठीक है, Sz। ठीक है, इस Sz को मैं एक स्टेट के ऊपर ऑपरेट करता हूँ। स्टेट क्या है मेरे पास, स्टेट मैंने ले ली S और ms। ठीक है, और इधर मैंने ले लिया S प्राइम और ms। ठीक है, अब इस Sz को मैं इस स्टेट के ऊपर ऑपरेट करता हूं बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने Lz को एक स्टेट L और M के ऊपर ऑपरेट किया था, L प्राइम और M प्राइम। ठीक है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। इसको जैसे ही इसके ऊपर ऑपरेट करता हूं तो ये अपने को आगे क्या देता है, M H कट और साथ में सेम स्टेट L M ये देता है। तो जैसे ही Sz इस स्टेट के ऊपर ऑपरेट होगा तो ये क्या देगा अपने को, M S H बार और सेम स्टेट दे देगा S और ms। इसलिए मैंने बोला था ये जितने भी एंगुलर मोमेंटम है ये सब सेम अलजेब्रा को फॉलो करते हैं, चाहे वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम हो या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो या फिर टोटल एंगुलर मोमेंटम हो। ठीक है, अब इसकी हेल्प से हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन किस टाइप से करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन मैं एक ऑपरेटर लेके चलता हूं। मैंने ये एक ऑपरेटर लिया। ठीक है, इस ऑपरेटर को मैंने दो स्टेट के बीच में लिखा, ये n स्टेट है और ये मेरे पास क्या है, m स्टेट है। ठीक है, यहां पे मैं बता देता हूं a क्या है ऑपरेटर, a क्या है स्टेट, m भी क्या है अपने पास स्टेट। ठीक, अब ये जो n है ये क्या रिप्रेजेंट करके बताता है, ये अपने को कैट वेक्टर जिसको हम कॉलम वेक्टर भी बोलते हैं, कॉलम वेक्टर। ठीक है, m क्या रिप्रेजेंट करके बताएगा, m रिप्रेजेंट करके बताएगा अपने को ब्रा वेक्टर जिसको हम रो वेक्टर भी बोलते हैं। अब मैं यहाँ पे एक 2x2 का, अब ये जो हमने लिखा है इसी की हेल्प से हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करेंगे इन तीनों का। तो मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पे A11 A12, 2x2 का मैट्रिक्स ले रहा हूँ मैं यहाँ पे A21 और A22। ठीक है, अब अगर मैं इस मैट्रिक्स के अंदर इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो किस में चेंज होगा, n में चेंज होगा, और इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो किस में चेंज होगा, m में चेंज होगा, m चेंज। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाता हूँ इस a ऑपरेटर का ही, उस a ऑपरेटर का मैट्रिक्स को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, Sz में। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 A और 1। ठीक है, सेकंड एलिमेंट क्या लिखते हैं हम मैट्रिक्स का, 1 A कैप और ये आ जाएगा 2। तो मैं अब किस तरफ गया हूँ मैट्रिक्स में, इस डायरेक्शन में गया हूँ। तो किसके अंदर चेंज आया है, n के अंदर चेंज आया है। m की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, n की वैल्यू यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है, 2 है। थर्ड एलिमेंट क्या जाएगा, यह आ जाएगा 2A1। नीचे आया हूँ तो किस में चेंज आया है, m में, m की वैल्यू यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। इधर क्या आ जाएगा 2A और यह आएगा 2।
ये अपने पास एक 2x2 का मैट्रिक्स आया है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, जो s है, s की वैल्यू कितना मान ली, s की वैल्यू हमने मान ली 1, तो s की वैल्यू 1 माननी है तो ms की वैल्यू कितना 1/2 लेके चलते हैं, ठीक है। और ms की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, ms की वैल्यू आ जाएगी 1/2 माइनस ms2 प्लस ms और माइनस 1/2, ठीक है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक। अब s और ms के अगर मैं पॉसिबल कॉम्बिनेशन की बात करूं तो क्या आएगा, पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ s एंड ms। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या क्या आ जाएंगे अपने पास, एक तो 1/2 का 1/2 के साथ, तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन आएगा 1/2 का 1/2 के साथ, ठीक है। और सेकंड कॉम्बिनेशन 1/2 का माइनस 1/2 के साथ, 1/2 का माइनस 1/2 के साथ, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया, इसको बोला स्टेट फर्स्ट और इसको मैंने बोला स्टेट सेकंड, ठीक है। ये जहाँ पे फर्स्ट स्टेट है, ये जो फर्स्ट स्टेट हमने लिख रखा है, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा 1/2, जहाँ पे 2 है उसकी जगह क्या लिखूंगा 1/2 और माइनस 1/2। ये सब वैल्यू उठा के मैं कहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे। और किसका मैट्रिक्स निकालना है मेरे को, SZ का मैट्रिक्स निकालना है, तो ये जो A ऑपरेटर है, A ऑपरेटर की जगह मैं लिखूंगा यहाँ पे SZ, ठीक है। ऑपरेटर है तो कैप लगा दिया, और जो 1 है 1 की जगह क्या लिखूंगा, ये वाली स्टेट, और जहाँ पे 2 है वहाँ पे ये वाली स्टेट लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद हम इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो मैं ये वाली जो मैट्रिक्स है इसको चेंज करता हूँ SZ में, तो ये आ जाएगा 1/2 1/2, बीच में SZ और ये 1/2 और 1/2, ठीक है। ये फर्स्ट एलिमेंट आएगा किसका, ये वाली मैट्रिक्स का। सेकंड में क्या आएगा 1/2 1/2 और ये SZ 1/2 और माइनस 1/2, ठीक है। ये जो वाला जो एलिमेंट आएगा वो 1/2 माइनस 1/2 और ये SZ ये आ जाएगा 1/2 और माइनस 1/2। ये फोर्थ एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट में क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2 1/2 और माइनस 1/2, बीच में SZ और ये 1/2 और 1/2, ठीक है। इस टाइप से ये 4 एलिमेंट आ जाएंगे अपने पास। अब मैं यहाँ पे एक एक एलिमेंट की वैल्यू पता करूँगा, फर्स्ट वाले एलिमेंट की, सेकंड की, थर्ड की और फोर्थ की, ठीक है। अब ये जो मैंने यहाँ पे ये वाला 1/2 है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, S प्राइम को। ये वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, MS को, MS प्राइम को। ये जो हाफ है ये किसकी वैल्यू है, ये S की वैल्यू है, और ये जो हाफ है वो किसकी वैल्यू है, MS की वैल्यू है, ये वाली, ठीक है। बीच में क्या है अपने पास SZ, बीच में क्या है SZ, आगे क्या है S है, तो ये वैल्यू किसकी है, S की है। उसके आगे क्या है MS है, तो ये वैल्यू किसकी है, MS की। इधर क्या है S प्राइम MS प्राइम, तो ये वैल्यू किसकी है, S प्राइम की, और ये वैल्यू किसकी है, MS प्राइम की, ठीक है। तो अब ये वाली जो इक्वेशन है इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट की हेल्प से हम SZ का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इधर आ जाते हैं, तो इक्वेशन क्या है, ये है अपने पास SZ जब इस स्टेट के ऊपर ऑपरेट होता है, S और MS स्टेट के ऊपर ऑपरेट होता है, तो अपने को आगे क्या देता है, ये देगा MS H बार और सेम स्टेट S और MS, ठीक है। या फिर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ये आएगा अपने पास, इधर ये वाली स्टेट भी आएगी, कौन सी, S प्राइम और MS प्राइम। एक सेकेंड, ये आएगा अपने पास S प्राइम MS प्राइम SZ ऑपरेट होके क्या देगा MS और H बार, साथ में ये वाली स्टेट S और MS, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैंने लिखा MS H बार और ये आ जाएगा कैनोनिकल डेल्टा S प्राइम S और कैनोनिकल डेल्टा MS और MS प्राइम और MS, ठीक है। ये वाली स्टेट अपने को मिलेगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कैनोनिकल डेल्टा S प्राइम S और कैनोनिकल डेल्टा MS प्राइम MS, ठीक है।
यहाँ पे देखते हैं। तो एस प्राइम की वैल्यू क्या है अपने पास 1/2, एम एस प्राइम की वैल्यू क्या है 1/2, एस की वैल्यू भी 1/2 और एम एस की वैल्यू भी 1/2। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है अपने पास ये वाली स्टेट एम एस एच बार, एम एस की वैल्यू कितना है यहाँ पे 1/2, तो यहाँ पे ये जो एम एस है इसकी जगह कितना रखता हूँ 1/2, एच बार यहाँ पे एज इट इज, कैनोनिकल डेल्टा यहाँ पे एज इट इज, एस प्राइम की वैल्यू कितना 1/2, एस की वैल्यू भी कितना है 1/2, कैनोनिकल डेल्टा एम एस की वैल्यू कितना 1/2 और एम एस प्राइम की वैल्यू भी कितना है 1/2। अब अगर ये दोनों स्टेट यहाँ पे सेम है, दोनों स्टेट सेम है तो ये कितना देगा 1 देगा और ये वाला भी कितना देगा अपने को 1 देगा, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा अपने पास h बार बाय 2, ये फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा किसका एस जेड मैट्रिक्स का। अब सेकंड एलिमेंट निकालूंगा तो यहाँ पे s प्राइम की वैल्यू 1/2, एम एस प्राइम की वैल्यू कितना 1/2, सिमिलर s की वैल्यू 1/2 और एम एस की वैल्यू यहाँ पे कितना है -1/2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। स्टेट क्या होगी डिफरेंट होगी, डिफरेंट होगी तो क्या जाएगा ये टर्म 0 देगी, समथिंग मल्टीप्लाई 0, ये पूरी टर्म कितना आ जाएगी अपने पास 0 आ जाएगी। ठीक है, थर्ड एलिमेंट अगर निकालूंगा तो यहाँ पे कितनी वैल्यू है इसकी एम एस की वैल्यू 1/2 -1/2 और यहाँ पे कितना है 1/2, फिर से ये कितना हो जाएगी -1/2 और ये 1/2, ये टर्म फिर से कितना दे देगी 0, तो थर्ड एलिमेंट भी कितना आएगा अपने पास 0 आएगा। फोर्थ एलिमेंट कितना मिलेगा अपने को, फोर्थ एलिमेंट यहां से निकालेंगे तो सबकी वैल्यू क्या है सेम, ये कितना है माइनस, ये क्या है एस प्राइम एम एस प्राइम, ये एस और ये एम एस। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, कितना देगा अपने को 1 देगा, क्योंकि दोनों स्टेट सेम है, ये वाली भी कितना देगी 1 देगी, तो कितना आ जाएगा फिर से h बार बाय 2 आएगा। और ms की वैल्यू कितना है अपने पास, ms की वैल्यू कितना है यहाँ पे -1/2 है, तो ये अपने को कितना मिलेगा -h बार बाय 2 मिलेगा। ठीक है, फिर बता देता हूँ यहाँ पे क्या है ms की वैल्यू कितना है -1/2, तो -1/2 लिखूंगा, -1/2, उसके आगे क्या है h बार, और ये दोनों स्टेट कितना दे देंगे 1 1 दे देंगे इंटू 1 1। ठीक है, ये कितना आ जाएगा -h बार बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हम ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो एस जेड मैट्रिक्स के हमने चारों एलिमेंट निकाल लिए। अब h बार बाय 2 इसमें बाहर निकाल लेता हूँ, h बार बाय 2 मैंने बाहर निकाला, अंदर कितना बच जाएगा, ये बचेगा 1 0 0 -1 एस कैपिटल एस जेड। ठीक है, तो यही वाला मैट्रिक्स निकाल रखा है हमने यहाँ पे एस जेड का, h बार बाय 2 1 0 0 -1, h बार बाय 2 1 0 0 -1। ठीक है, तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद किसका निकालेंगे s प्लस का निकालेंगे, फिर सॉरी s x का निकालेंगे और s y का निकालेंगे। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लीजिए आप। तो मैं इसको साफ कर देता हूं, यहाँ पे ये मैट्रिक्स एज इट इज रखूंगा। यहाँ पे एस जेड है, इसी मैट्रिक्स से काम चल जाएगा अपना, ये साफ कर देता। अब एक छोटी सी चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, और वो क्या है, वो ये है अपने को एस एक्स का मैट्रिक्स निकालने के लिए अपने को क्या पता होना चाहिए, इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। और इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है जैसे अपने पास एस प्लस माइनस, ये क्या है लैडर ऑपरेटर है स्पिन एंगुलर मोमेंटम का, इसकी वैल्यू होती है अपने पास एस एक्स प्लस माइनस आयोटा एस वाई। ठीक है, अब इसको s प्लस लिखूं तो s प्लस की वैल्यू क्या आएगी, s प्लस बोले तो राइजिंग ऑपरेटर। ठीक है, ये आ जाएगा एस एक्स प्लस आयोटा एस वाई, और s माइनस इक्वल टू क्या आ जाएगा एस एक्स माइनस आयोटा एस वाई। ठीक है, यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, यहाँ से वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं एस एक्स की। तो क्या करूँ मैं s प्लस और s प्लस माइनस, मतलब इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये वाली और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल होने के बाद क्या आएगा 2s x, एस एक्स की वैल्यू निकालू यहाँ से, एस एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा h प्लस
प्लस एस माइनस और ये आ जाएगा डिवाइड बाय 2, ये 2 उधर चला जाएगा, किसकी वैल्यू आ जाएगी, एस एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो एस एक्स की वैल्यू क्या है अपने पास, एस प्लस फिर से प्लस एस माइनस डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो एस में एस एक्स का मैट्रिक्स निकालने के लिए अपने को एस प्लस की वैल्यू पता होनी चाहिए, एस माइनस की वैल्यू पता होनी चाहिए, मतलब एस प्लस का मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा अपने को, एस माइनस का मैट्रिक्स भी निकालना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2 भी करना पड़ेगा, फिर किसका मैट्रिक्स आएगा, एस एक्स का। सिमिलर अगर मैं एस वाई का निकालूँ यहाँ से तो ये क्या आ जाएगा, एस वाई इक्वल टू आएगा अपने पास एस प्लस माइनस एस माइनस डिवाइड बाय 2 आयोटा, इसकी वैल्यू ये आएगी, ठीक है। तो अपना पहला टास्क क्या है कि अपने को एस प्लस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एस प्लस का मैट्रिक्स निकालेंगे, फिर एस माइनस का मैट्रिक्स निकालेंगे अलग से, फिर दोनों को ऐड करूंगा तो किसका मैट्रिक्स आएगा, एस एक्स का मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। तो ये भी काम स्टार्ट करते हैं। तो ये वाली जो इक्वेशन है, ये ऊपर वाला जो मैं इसको साफ कर देता हूँ, और ये सब आपको ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स यहाँ पे एज इट इज रखनी है। इसी मैट्रिक्स में हम आपको बता देंगे यहाँ पे क्या है, ए ऑपरेटर है, ए ऑपरेटर की जगह क्या रखेंगे, एस प्लस का निकाले तो एस प्लस रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे एस प्लस का मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, ये एस प्लस कर दिया, ये भी एस प्लस कर दिया कैपिटल, और ये भी कैपिटल एस प्लस, ठीक है। आई बात समझ। अब क्या करेंगे, एस प्लस क्या है अपने पास, राइजिंग ऑपरेटर है स्पिन एंगुलर मोमेंटम का। तो एस प्लस की आइगन वैल्यू क्या आएगी, अगर एस प्लस को मैं किसी स्टेट पे ऑपरेट करता हूँ, स्टेट है मेरे पास एस और एम एस, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एस प्राइम और एम एस प्राइम, ठीक है। इसको अगर इसके ऊपर ऑपरेट करता हूँ तो जैसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में किया था, वैसे ही एल प्लस को मैंने क्या किया था, एल और एम स्टेट के ऊपर ऑपरेट किया था। तो ऑपरेट करने के बाद क्या आ रहा था, एल और एम प्राइम, ठीक है। इसको इसके ऊपर ऑपरेट कर रहे थे तो ये आ रहा था एच बार अंडर द रूट एल इंटू एल प्लस 1 माइनस एम प्लस 1, और साथ में ये क्या है, राइजिंग ऑपरेटर। राइजिंग ऑपरेटर जब किसी स्टेट के ऊपर ऑपरेट होता है तो अपने को एक स्टेट बढ़ा के देता है, तो यहाँ पे क्या मिलेगी, एक स्टेट बढ़ा के मिलेगी एल और m प्लस 1, ठीक है। इस टाइप से स्टेट मिलेगी। बिल्कुल सिमिलर इसमें होगा, ये मैंने h बार बाई 2, h बार बाहर निकाला, क्या मिलेगा, ये रूट स्टार्ट s इंटू एस प्लस 1 माइनस एम एस प्लस 1, ठीक है। उसके बाद फिर से ये कैनोनिकल डेल्टा s प्राइम s और कैनोनिकल डेल्टा m एस और एम एस प्लस 1, ये आइगन वैल्यू मिलेगी किसकी, एस प्लस की। ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर्स में निकाल चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इनका यूज हो रहा है तो डायरेक्ट हमने यहाँ पे लिखी है। तो इसको साफ करता हूँ। अब एस प्लस का जो मैट्रिक्स निकालना है वो इसकी हेल्प से निकलेगा। अब ये भी साफ ही कर देता हूँ। ये वाली मैट्रिक्स रख लेता हूँ, ठीक है। अब फर्स्ट एलिमेंट निकालेंगे इस इक्वेशन की हेल्प से, सेकंड निकालेंगे इस इक्वेशन की हेल्प से, थर्ड और फोर्थ भी हम ऐसे ही निकालेंगे जैसा पहले में निकाला था, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा अपने पास, एस प्लस का फर्स्ट एलिमेंट निकालते हैं। तो ये एच बार बाहर रखा, फर्स्ट एलिमेंट में यहाँ पे ये क्या है, ये किसकी वैल्यू है, ये एस प्राइम की, ये वैल्यू किसकी है, एम एस प्राइम की, ये वाली वैल्यू किसकी है, एस की, और ये वैल्यू किसकी है, एम एस की, ठीक है। तो एस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1/2, तो एच बार यहीं पे रखा, और ये रूट स्टार्ट 1/2, और एच की वैल्यू कितना 1/2 प्लस 1, उसके बाद माइनस एम एस की वैल्यू कितना है, ये रही एम एस की वैल्यू 1/2, तो 1/2 इंटू एम एस की वैल्यू 1/2 प्लस 1, और कैनोनिकल डेल्टा एस प्राइम की वैल्यू कितना है यहाँ पे, एस प्राइम ये रहा 1/2, तो ये 1/2, एस की वैल्यू भी कितना 1/2, ठीक है। एम एस की वैल्यू कितना, कैनोनिकल डेल्टा एम एस की वैल्यू, एम एस प्राइम की वैल्यू कितना 1/2, और एम एस प्लस 1, एम एस की वैल्यू कितना है 1/2, ये लिखा 1/2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। तो कैनोनिकल डेल्टा 1/2 और साथ में 3/2, ये स्टेट अलग है और ये स्टेट क्या है अलग है, तो ये कितना दे देगा
जीरो दे देगा, ठीक है, समथिंग मल्टीप्लाई जीरो जीरो। तो जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा किसका, एस प्लस मैट्रिक्स का, वो कितना आएगा अपने पास, ये आएगा जीरो, ठीक है। उसके बाद सेकंड एलिमेंट अगर मैं निकालूं तो साथ के साथ नोट कर सकते हो आप, इस टाइप से निकालना है। सेकंड एलिमेंट अगर मैं निकालूं यहाँ पे तो क्या आएगा वो अभी देखते हैं। ये वाली वैल्यू एस प्राइम, ये वैल्यू एम एस प्राइम की, ये वैल्यू किसकी है, एस की है, और ये वैल्यू किसकी है, एम एस की है, ठीक है। यहाँ पे भी निकालते हैं, एस की वैल्यू कितना है 1/2, तो यहाँ पे एच बार बाहर रखा, ये सब रूट में, और 1/2 एस की वैल्यू 1/2 प्लस 1, और माइनस एम एस की वैल्यू कितना है यहाँ पे -1/2, तो माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा प्लस 1/2, और ये -1/2 और प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, ये आएगा कैनोनिकल डेल्टा 1/2, एस प्राइम की वैल्यू कितना है यहाँ पे 1/2, और एस की वैल्यू कितना है 1/2, ठीक है। कैनोनिकल डेल्टा एम एस प्राइम की वैल्यू कितना है 1/2, 1/2, एम एस की वैल्यू कितना है -1/2 प्लस 1, ठीक है। अब 1 के अंदर -1/2 ऐड करूंगा तो ये कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा, ये वाली मिलेगी कैनोनिकल डेल्टा 1/2 एज इट इज, और ये मिलेगा अपने को 1/2, ठीक है। मीन्स ये दोनों स्टेट भी सेम है और ये दोनों स्टेट भी क्या है, सेम है, तो ये भी कितना देगा 1 देगा, और ये स्टेट भी कितना देगी 1 देगी, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं, और इसको जब सोल्व करेंगे तो अपने पास जो वैल्यू आएगी एस प्लस मैट्रिक्स के एलिमेंट की, वो कितना आ जाएगी, ये अपने पास बचेगा जितना ये प्लस का उतना ये माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद 1 बचेगा रूट के अंदर, तो ये अपने पास आ जाएगा एच बार, ठीक है। ओनली कितना आएगा एच बार, ठीक है। तो सेकंड एलिमेंट कितना आएगा, एच बार आएगा, थर्ड एलिमेंट जीरो हो जाएगा, फोर्थ एलिमेंट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से अपने पास एस प्लस का जो मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू आएगी। बिल्कुल सिमिलर एस माइनस का जो मैट्रिक्स है उसको निकाल सकते हैं। एस माइनस का मैट्रिक्स जो आएगा उसकी इक्वेशन क्या है, एक बार इक्वेशन लिख देता हूं, इस एस प्लस की जगह एस माइनस लिखते हैं। एस माइनस क्या है, लोअरिंग ऑपरेटर, और लोअरिंग ऑपरेटर जब किसी स्टेट के ऊपर ऑपरेट किया जाता है तो वो अपने को एक स्टेट कम करके देता है, तो यहाँ पे ये आएगा माइनस, और ये भी माइनस, और यहाँ पे एम एस -1, ठीक है। अब एस माइनस का भी आप बिल्कुल ऐसे ही लिख सकते हैं, ये कितना आएगा, ये आएगा एस माइनस का जो मैट्रिक्स है वो आ जाएगा अपने पास 0 0 एच प्राइम 0, ये मैट्रिक्स अपने पास आएगा किसका, एस माइनस का, ठीक है। एस प्लस की वैल्यू निकाल ली, एस माइनस की वैल्यू निकाल ली, किसकी वैल्यू निकालनी है अपने को, एस एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, एस एक्स इक्वल टू क्या है, एस प्लस प्लस एस माइनस डिवाइड बाई 2, ये दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 रख दूंगा तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, एस एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर ये वैल्यू निकालने के लिए ये रखेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, एस वाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप आप ये तीनों वैल्यू निकाल के यहाँ पे बता सकते हैं कि एस एक्स का वैल्यू कहाँ से आएगा, एस वाई का और एस जेड का वैल्यू कैसे आएगा, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, पाउली स्पिन मैट्रिक्स के ऊपर चलते हैं। मैट्रिक्स तो हमने निकाल लिया, तो इसको जल्दी से एक बार नोट कर लीजिए, अगर नोट नहीं किया है तो उसके बाद आगे चलते हैं। अब बात करेंगे पाउली स्पिन मैट्रिक्स और उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर। पाउली स्पिन मैट्रिक्स का टॉपिक अभी स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर ज़्यादा नंबर में आता है तो अपने को ही निकाल के दिखाना पड़ेगा। इसको आगे सोल्व करें तो ये एच बार बाय 2 को तो मैंने यहीं पे रखा, इस मैट्रिक्स को मैंने क्या बोल दिया, सिग्मा एक्स। बिल्कुल सिमिलर एच बार बाय 2 को तो मैंने यहीं पे रखा, और ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को मैंने क्या बोल दिया, सिग्मा वाई बोल दिया। सिमिलर इसमें रखता हूँ, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, एच बार बाय 2 को तो यहीं रखा और इसको लिख दिया सिग्मा जेड, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास ये सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड जो आते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, पाउली स्पिन मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड आर कॉल्ड पाउली स्पिन मैट्रिक्स, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, पाउली स्पिन
मैट्रिक्स बोलते हैं। अब बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो पाउली स्पिन मैट्रिक्स की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, मैं एक लाइन लिखता हूं, उस लाइन को पहले लिखता हूं उसके बाद समझाता हूं, ठीक है, किस वर्ड का क्या मतलब है। तो जो अपने पास पाउली स्पिन मैट्रिक्स हैं, पाउली स्पिन मैट्रिक्स कैसी होती हैं, ट्रेसलेस होती है, हार्मिशियन होती हैं और इनवोलेंट्री मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं हम इनको। सो पाउली मैट्रिक्स आर, सो पाउली मैट्रिक्स आर ट्रेसलेस, और उसके बाद अगला जो वर्ड है वो है इनवोलेंट्री, इनवोलेंट्री मैट्रिक्स। मतलब अभी बताएंगे ट्रेसलेस का क्या होता है, इनवोलेंट्री का क्या होता है, एंड हार्मिशियन, एंड हार्मिशियन। तो हमने यहाँ पे 3 वर्ड यूज किए हैं, पहला ट्रेसलेस, दूसरा इनवोलेंट्री मैट्रिक्स और तीसरा क्या है, हार्मिशियन। तो जो ट्रेसलेस है, ट्रेस का मतलब क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो यहाँ पे लिखते हैं इसके नीचे मीन्स सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। और उसके बाद इनवोलेंट्री जो वर्ड यूज किया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है अगर किसी भी मैट्रिक्स का अगर मैं स्क्वायर करता हूं और वो किसके इक्वल आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। जैसे मैंने यहाँ पे ये जो सिग्मा एक्स है, सिग्मा एक्स का अगर मैं स्क्वायर कर दूं और वो किसके इक्वल आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनवोलेंट्री मैट्रिक्स बोलते हैं। थर्ड वर्ड क्या यूज किया है, हार्मिशियन। हार्मिशियन का मतलब क्या होता है, अगर किसी मैट्रिक्स का या किसी ऑपरेटर का डैगर उसी के इक्वल आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, हार्मिशियन बोलते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे सिग्मा एक्स जो है, अगर मैं इसका डैगर करूं, डैगर का मतलब क्या होता है, पहले मैं उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करूँ और फिर मैं उसका ट्रांसपोज करूँ, या फिर उल्टा भी कर सकता हूँ, पहले ट्रांसपोज करूँ फिर उसके बाद उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करूँ। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, जो आयटा वाली टर्म है उसका साइन चेंज कर दूं, और ट्रांसपोज का मतलब क्या है, रो को कॉलम में बदल दूं और कॉलम को रो में बदल दूं, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाए, सिग्मा एक्स के इक्वल आ जाए, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, हार्मिशियन बोलूंगा। तो ये 3 प्रॉपर्टी हो जाएंगे यहाँ पे। पहला कौन सी, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट निकालेंगे, उसके बाद इनवोलेंट्री मैट्रिक्स चेक करेंगे, और थर्ड वन क्या है, हार्मिशियन। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, ट्रेसलेस। पाउली मैट्रिक्स आर, ये तो लिखा ही हुआ है, प्रूफ करके बता देता हूं। तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या है अपने पास, सिग्मा एक्स की वैल्यू ये वाली, ठीक है, ये है अपने पास 0 1 और 1 0, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट कौन से हैं इसके, डायगोनल एलिमेंट है अपने पास ये वाले, ठीक है। इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो सिमिलर सिग्मा वाई का भी कितना आएगा, 0 माइनस आयटा 0। यहाँ पे भी सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट कितना आएगा, 0। और जो सिग्मा जेड है इसमें भी कितना आएगा, सिग्मा जेड की वैल्यू क्या है, 1 0 0 माइनस 1, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका भी कितना आएगा, 1 0 0 माइनस 1, इसका भी ट्रेस कितना आएगा, 0 आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ट्रेस ऑफ सिग्मा एस, ट्रेस ऑफ सिग्मा एक्स इक्वल टू 0, सिमिलर ट्रेस ऑफ सिग्मा वाई इज ऑल्सो 0, और ट्रेस ऑफ सिग्मा जेड इज ऑल्सो 0। तो ये अपने पास क्या हो जाएगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी। ट्रेस का मतलब क्या है, डायगोनल एलिमेंट का सम, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी है, इनवोलेंट्री मैट्रिक्स। इनवोलेंट्री मैट्रिक्स क्या है अपने पास, इनवोलेंट्री में क्या आ जाएगा, अगर मैं सिग्मा एक्स, जो सिग्मा एक्स है, सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या है, ये वाली, सिग्मा एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा एक्स लिख सकता हूँ। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर के इक्वल आता है, तो क्या है, इनवोलेंट्री मैट्रिक्स है। तो ये देखा हमने 0 1 1 0, एक सिग्मा एक्स की वैल्यू रखी, दूसरी सिग्मा एक्स की वैल्यू रखूंगा 0 1 1 0। इन दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास कितना आएगा, ये आ जाएगा 1 0 0 1, ठीक है। और ये क्या है अपने पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जो सिग्मा एक्स का स्क्वायर है वो किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, इनवोलेंट्री मैट्रिक्स बोलते हैं। सिमिलर
अपने पास ये जो सिग्मा वाई है इसका स्क्वायर भी कितना आएगा, आइडेंटिटी आएगा, और सिग्मा जेड का भी कितना आएगा, ये भी आइडेंटिटी आएगा। तो ये दो प्रॉपर्टी हो जाएंगी। उसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, हार्मिशियन वाले। तो हार्मिशियन के ऊपर बात करते हैं। अगर मैं सिग्मा एक्स का डैगर करूं, सिग्मा एक्स की वैल्यू कितना है अपने पास, सिग्मा एक्स का डैगर किया वो किसके इक्वल आना चाहिए, सिग्मा एक्स के इक्वल आना चाहिए। तो इसका डैगर करते हैं 0 1 1 0। इस मैट्रिक्स का अगर मैं डैगर करता हूं, डैगर करने का मतलब क्या है, आयटा वाली टर्म के साइन चेंज करूंगा, आयटा इसमें है नहीं, अगर तो इसका सीधा ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज करेंगे तो 0 1 और 1 0, ठीक है। बिल्कुल वो वाली मैट्रिक्स आ गई, जैसे ये थी वैसे की वैसी आ गई। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सिग्मा एक्स का अगर मैं डैगर करता हूँ तो किसका क्या आएगा, सिग्मा एक्स ही आएगा। सिमिलर सिग्मा वाई का अगर मैं डैगर करता हूँ तो वो कितना आएगा, सिग्मा वाई आएगा। सिग्मा जेड का अगर मैं डैगर करता हूँ तो कितना आएगा, सिग्मा जेड आएगा, ठीक है। तो ये तीन प्रॉपर्टी आप नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद जो फोर्थ प्रॉपर्टी है अपने पास, फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या है, अगर मैं सिग्मा एक्स की मल्टीप्लाई सिग्मा वाई के साथ कर देता हूं, और इसका डायगोनल भी लिख सकते हैं आप प्रॉपर्टी के अंदर। अगर डायगोनल की वैल्यू निकालना चाहें, सम ऑफ एक सेकेंड, इसका डिटर्मिनेंट नॉट डायगोनल, अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहें तो सबका डिटर्मिनेंट कैसा आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। तो एक ये वाली वैल्यू भी एक ये वाली प्रॉपर्टी भी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी में हम क्या लिखेंगे, अगर मैं सिग्मा एक्स का सिग्मा वाई के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये अपने पास क्या आएगा, ये आएगा आयोटा सिग्मा जेड, ठीक है। इसको भी प्रूफ करवा देते हैं। या फिर मैं अगर सिग्मा वाई की सिग्मा एक्स के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूं तो कितना आएगा, माइनस आयोटा सिग्मा जेड आएगा। ये दोनों भी प्रूफ करके हम देख सकते हैं, ठीक है। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या है अपने पास, सिग्मा एक्स की वैल्यू ये रही 0 1 1 0, ठीक है। सिग्मा वाई की वैल्यू क्या है अपने पास, सिग्मा वाई की वैल्यू ये रही, ये आ जाएगा 0 माइनस आयोटा और आयोटा 0। इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाऊंगा, मल्टीप्लाई करवाने के बाद अपने पास क्या आ जाएगा, ये आएगा आयोटा, आयोटा बाहर निकाल और अंदर क्या आएगा अपने पास, ये आएगा 1 0 और 0 माइनस 1, ठीक है। ये वाली वैल्यू किसकी है, सिग्मा जेड की। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं तो ये वाली टर्म सेटिस्फाई होगी, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं। उसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी है, अगली प्रॉपर्टी क्या है, अगर मैं सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का अगर मैं कम्यूटेशन रिलेशन निकालता हूं तो ये कितना आ जाएगा, कम्यूटेशन रिलेशन जैसे मैं ए ऑपरेटर और बी ऑपरेटर का निकालता हूं तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं ए बी माइनस बी ए। तो इसको भी ऐसे ही सोल्व करेंगे, क्या आएगा, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई माइनस सिग्मा वाई सिग्मा एक्स, ठीक है। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की वैल्यू कितना आएगी, ये आएगी आयोटा सिग्मा जेड, और ये वाली कितनी आएगी, सिग्मा वाई सिग्मा एक्स की माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस आयोटा सिग्मा जेड, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ आयोटा सिग्मा जेड, ठीक है। एक ये वाली प्रॉपर्टी भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसमें तो हमने कम्यूटेशन रिलेशन निकाला था। अब अगर मैं एंटी कम्यूटेशन रिलेशन की बात करूं तो क्या आएगा, ये आ जाएगा सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, एंटी कम्यूटेशन रिलेशन कितना आएगा, 0। यहाँ पे क्या आएगा, ये आ जाएगा सिग्मा एक्स सिग्मा वाई प्लस सिग्मा वाई सिग्मा एक्स, ठीक है। ये टर्म प्लस की आएगी, ये वाली टर्म किसकी आएगी, यहाँ पे माइनस की आएगी। तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये कितना देगा अपने को, 0 देगा, ठीक है। उसके बाद एक प्रॉपर्टी और है जो आपको एग्जाम में करके आनी है। वैसे तो प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, 9 से 10 प्रॉपर्टी है, पर आपको 5 या 6 प्रॉपर्टी से काम चल जाएगा एग्जाम के अंदर। तो ये आपने लिख लिया होगा।
उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, एंटी कम्यूटेशन निकाल लिया, ये भी निकाल लिया। हाँ, जो अगली प्रॉपर्टी है उसमें क्या है, ये है एस एक्स एस वाई एस जेड। ठीक है, इन तीनों को हम अगर एक साथ सोल्व करेंगे तो एस एक्स की वैल्यू कितना आई थी अपने पास, एच बार बाय 2 सिग्मा एक्स, और सेकंड की क्या आई थी, एच बार बाय 2 सिग्मा वाई, और थर्ड की क्या आई थी, एच बार बाय 2 सिग्मा जेड। ठीक है, ये वाली आई थी, इसको भी सोल्व कर सकते हैं। एच बार बाय 2 एच बार बाय 2 एच बार बाय 2 क्या मिलेगा अपने को, ये मिलेगा h की पावर 3 और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्या बचेगा, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और सिग्मा जेड बच जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो अपने को कितना आता है, ये आता है h की पावर 3 बाय 8। इन दोनों का मल्टीप्लाई अभी किया था, क्या मिलेगा, आयोटा सिग्मा जेड, और ये सिग्मा जेड एज इट इज। ठीक है, जेड कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा h की पावर 3 बाय 8 आयोटा सिग्मा जेड का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू अपने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी किसकी, पाउली स्पिन मैट्रिक्स की, ये सब आप इसके अंदर ऐड करके आ सकते हैं। एक दो प्रॉपर्टी और है जिसमें प्रूव करके बताना है, काफ़ी लंबी लंबी प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम अगले लेक्चर के अंदर अपलोड कर देंगे। वीडियो वैसे ही काफ़ी लेंथी हो चुकी है। थैंक यू। अगर इसमें से कोई बात समझ ना आई हो तो आप मैसेज करके और कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।